नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस अभिनेत्री की एक मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था, वही महिला बाद में अपने गुस्से, सख्त तेवरों और दो टूक जवाबों के लिए जानी जाने लगी। जिसने सिर्फ 8-10 सालों में ऐसा काम कर दिखाया कि आज भी उसकी अभिनय क्षमता को कोई चुनौती नहीं दे पाया। आज की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष, सम्मान, शादी, चुप्पी, विद्रोह और स्वाभिमान की। ये कहानी है जया बच्चन की। और हाँ, कहानी के आखिर में एक ऐसा सच आएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या जया बच्चन को वो पहचान मिल पाई जिसकी वो हकदार थीं। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। इससे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। 9 अप्रैल 1948 मध्य प्रदेश का भोपाल शहर। एक बंगाली परिवार में जन्म लेती है एक लड़की, जया भादुरी। पिता तरुण कुमार भादुरी, जाने माने पत्रकार, लेखक और कवि। मां इंदिरा भादुरी, अनुशासित, संस्कारी और सख्त स्वभाव की महिला। घर में पढ़ाई, संस्कृति और अनुशासन का माहौल था। यहीं से जया के भीतर आत्मसम्मान और स्पष्टवादिता के बीज पड़े। जया बचपन से ही अभिनय की तरफ आकर्षित थीं, पर उनके घर में फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कला मानी जाती थीं। इसी सोच के साथ जया का दाखिला होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII पुणे में। यहाँ जया बच्चन सिर्फ अच्छी नहीं, टॉपर स्टूडेंट रहीं। FTII में ही साफ हो गया था, ये लड़की स्टार नहीं, एक्टर बनेगी। इन्होंने साल 1963 में महज 15 साल की उम्र में बंगाली फिल्म महानगर में काम किया। फिल्म सराही गई, जया की एक्टिंग की तारीफ हुई, लेकिन बॉलीवुड ने नोटिस नहीं लिया। इतनी टैलेंटेड लड़की और इंडस्ट्री की आंखें बंद। पर असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। साल 1971 ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी। एक मासूम, शर्मीली, सपनों में खोई लड़की जो अमिताभ बच्चन की दीवानी है। विडंबना देखिए, यहीं से जया की जिंदगी में असली अमिताभ बच्चन की एंट्री होने वाली थी। गुड्डी सुपरहिट रही और जया बन गई हर घर की बेटी। अब जया बच्चन का दौर शुरू होता है। 1971 से 1978 तक इनका स्वर्ण युग था। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उपहार, कोशिश, अभिमान, कोरा कागज, मिली, चुपके चुपके, बावर्ची, शोले। फिल्म अभिमान में पत्नी का दर्द, फिल्म बावर्ची में सादगी, फिल्म चुपके चुपके में कॉमिक टाइमिंग, फिल्म शोले में साइलेंट इमोशन। जया बच्चन ने साबित कर दिया, संवाद कम, भावनाएं ज्यादा। अब इनकी अवार्ड्स की झड़ी को देखते हैं। फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस 3 बार, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस 1 बार, पद्मश्री साल 2012 में, और ये सब उपलब्धियां महज कुछ ही सालों में। लेकिन इतनी कामयाबी के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने जया के करियर की दिशा ही बदल दी। जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन स्टार बन चुके थे। जया और अमिताभ का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से प्यार में बदला। साल 1973 में दोनों ने शादी कर ली और यहीं से जया बच्चन ने फिल्मों से दूरी बना ली। एक ऐसी अभिनेत्री जो इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब जया पत्नी, मां, बहू बन चुकी थीं। बाद में इन्हें बेटी श्वेता बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन हुए। जया बच्चन ने घर, परिवार और बच्चन परिवार की मर्यादा बखूबी से निभाया भी। साल 2000 के बाद जया बच्चन की वापसी होती है। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि फिजा, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, लागा चुनरी में दाग। अब वो मां है, सख्त, मजबूत, रियल। जया ने साबित किया, उम्र अभिनय को कमजोर नहीं बनाती। अब इनकी राजनीतिक करियर को देखते हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद बनी जया बच्चन। यहां भी वही अंदाज, साफ बोल, बिना डर, बिना समझौता। कई बार विवाद, कई बार आलोचना, पर जया कभी झुकी नहीं। जया बच्चन को गुस्सैल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो झूठ पसंद नहीं करती, दिखावा नहीं सहती, सवालों से नहीं डरती। लेकिन सच ये है, जया बच्चन गुस्सैल नहीं, ईमानदार हैं। आज जब लोग उन्हें सिर्फ अमिताभ बच्चन की पत्नी कहते हैं तो सवाल उठता है कि क्या हमने एक महान अभिनेत्री के साथ नाइंसाफी नहीं की? क्योंकि अगर वो एक्टिंग जारी रखती तो शायद आज हिंदी सिनेमा का इतिहास कुछ और होता। अगली पीढ़ी उन्हें कैसे याद रखेगी? एक सख्त सांसद के रूप में या हिंदी सिनेमा की सबसे संवेदनशील अभिनेत्री के रूप में? फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों बताइए,
आपका फेवरेट जया बच्चन मूवी कौन सा है? शोले, कभी खुशी कभी गम, जंजीर, कल हो ना हो, गुड्डी, सिलसिला या अभिमान? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको जया बच्चन की यात्रा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और सितारे की कहानी। धन्यवाद।